फ्रॉड आदमी है ये होगा खटे तो कोई काम ही नहीं करता अपने फ्रॉड हाँ ठीक है ना लिख भी लिख देबो ओकरे लिख देबो कोई दिक्कत नहीं। इसी को ज़्यादा जमीन चाहिए ना आ रहे हैं ना हम समझाएंगे और दिले हैं हम डिफेंस मोड में है तो उसको लग रहा है कि कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं कर रहा तो हम बताएंगे हम आएंगे पागला आदमी यही करते रहोगे। वहाँ रघुवरदास गया उसका घर है खबर वो ना बनेगा। सर्वप्रथम तो मैं अनिल महतो जिसे रांची की जनता बड़े प्यार से टाइगर के नाम से उनको पुकारते थे तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान हो, साथ ही साथ शोक संतप्त परिवार को परमात्मा सहन करने की शक्ति दे। देखिए इस राज्य में या किसी भी राज्य में शासन चलाने के लिए गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। झारखंड में गवर्नेंस की सारी संस्थाएं ध्वस्त हो गई है और यही कारण है कि चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे सांप्रदायिक सद्भाव हो, इस सत्तारूढ़ दल गठबंधन की सरकार विफल है। अब रांची राजधानी है जहां मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सारी सरकार विद्यमान है। विधानसभा का सत्र चल रहा है और दिन दहाड़े एक मृदुभाषी मिलनसार समाज सेवक के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में निरंतर जनता की सेवा करने वाले को 3 साढ़े 3 बजे थाना के समीप जिस तरह की विभत्स रूप से घटना घटी है उसकी मैं निंदा करते हुए
और मैं कह सकता हूँ इस सरकार का इकबाल नहीं है। सरकार चलती है, शासन चलती है इकबाल से। और कहीं न कहीं सरकार ये जो ज़मीन सिंडिकेट है, जो रांची में अधिकांश हत्या ज़मीन को लेकर होती है। धनबाद, हजारीबाग में कोल सिंडिकेट जिसके कारण हत्या होती है। संथाल परगना अन्य ज़िलों में जाएं तो पत्थर सिंडिकेट, बालू सिंडिकेट। और इस सरकार का मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि खुला संरक्षण है और इसके कारण ही आज अपराधी बेलगाम है। अलग राज्य गठन होने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज है। और इसका मैं कारण मानता हूं कि झारखंड सरकार में जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जो इफेक्टिव होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन होनी चाहिए, कहीं न कहीं एड़ी से चोटी तक लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जिसके कारण ही कभी डीजीएम की हत्या होती है, कभी वकील की हत्या होती है, कभी डॉक्टर की हत्या होती है, कभी आम जनता की होती है, कभी राजनेता समाज सेवा की हत्या होती है। यह गवर्नेंस फेल है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये सरकार कितने निर्दोष लोग की हत्या के बाद इस राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। इसलिए सरकार को मेरी सलाह भी होगी और सुझाव भी होगा कि इस केस का अविलंब जांच कर निष्पक्ष रूप से, केस का कहीं भी डायवर्सन नहीं होनी चाहिए। तथ्य जो है जनता के समक्ष आने चाहिए। जो भी दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए इस तरह के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर केस का जल्द से जल्द निष्पादन करना चाहिए, ताकि दूसरा कोई फिर दुस्साहस करने की हिम्मत ना करे। रांची राजधानी है, हर 2 दिन में एक हत्या होती है। ये कैसी राजधानी है? कहाँ कानून व्यवस्था? ये सरकार को चिंता करनी चाहिए। और मैं सरकार को सलाह दूंगा कि जब मैं गुरुजी की अध्यक्षता में डिप्टी सीएम था तो थोड़ी कानून व्यवस्था खराब हुई थी, तो मैंने रांची, जमशेदपुर और धनबाद में एसएसपी, एनएसपी ग्रामीण का गठन किया था। तो अब जिस तरह इस राज्य में स्थिति है, तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था की जाए, ताकि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। क्योंकि किसी भी राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है आम जनता की सुरक्षा। और मैं मानता हूं कि इस राज्य में राज्य की जनता अपने राज्य में आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार दिन दहाड़े हत्या हो रही है। क्या करेंगे? दुखद। ये बहुत परम मित्र रहा था हमारा, साथ में कई एक सामाजिक संगठन में एक साथ काम किया। और विचारों की लड़ाई से जीवन नहीं चलता है। विचार अलग थे लेकिन कई एक मुद्दों पे हम लोग एक थे। जो भी घटनाक्रम को अंजाम दिया, चाहे कारण जो भी हो, बख्शेंगे नहीं। आने वाला दिन में सिर्फ हत्या कौन किया वो मैंने नहीं रखता है, हत्या के पीछे किसका हाथ है मैंने ये रखता है। हम लोग इसको उजागर करवाएंगे। और मैंने कहा ना कि ये एक परम मित्र में एक अनिल टाइगर भी रहा था। गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। परिवार के लोगों को ईश्वर पिता दुख सहन करने की शक्ति दे। बाकी हम लोग भी परिवार के साथ हैं। अपराधियों की लगाम की बात लगातार देखिए, मैं कई एक जगहों पर इस बात को बोलता हूँ कि झारखंड बनने के बाद में और राजधानी बनने के बाद में कई एक कारण हैं
जो सामाजिक संगठन के लोग टारगेटेड हो रहे हैं। और उसमें एक हम लोग सामाजिक संगठन के लोग पंचायती भी करते हैं तो एक पक्ष नाराज़ होता है, और कई एक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो उसके कई एक कारण हैं। उन कारणों को समूल नष्ट कैसे कराया जाए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पे बात करेंगे।